ऐवान बाला की 37 नशस्तों के लिए पोलिंग जारी। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, KP और बलूचिस्तान की 12 सीटों पर इंतखाब होगा। वजीर आजम इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत 340 MNAs ने वोट डाल दिया। सिर्फ अब्दुल अकबर चित्राली का वोट बाकी रह गया। जमात इस्लामी ने वोट न डालने का फैसला किया था। ऐवान ने बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी की हफीज शेख से खुशगप्पियां। गिलानी कहते हैं, हम सेनेट इलेक्शन जीत चुके हैं, हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे। कल की वीडियो तो प्लांटेड है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बैलेट पेपर जाया हो गया। साबिक सदर की गुजारिश पर दोबारा बैलेट पेपर दिया गया। शहरियार आफरीदी ने भी गलती से बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए। दोबारा बैलेट पेपर देने की दरखास्त दे दी। वजीर आजम इमरान खान शहरियार आफरीदी से सख्त नाराज। वजीर आजम ने कहा, सबको तरीक़ेकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट होता है। आप MNA हैं, इस तरह की गलती कैसे कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमें अपने वोटों से एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो ये हमारी कामयाबी है। हुकूमत को आंख बंद करके इलेक्शन जीतना चाहिए था, लेकिन हुकूमत परेशान है। हमने कठपुतली हुकूमत को बेनकाब कर दिया। हमने दिखा दिया इनके अपने अरकान हुकूमत से खौफजदा हैं। हुकूमत जा रही है, हम मिलकर इन्हें यहाँ से निकालेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कामयाब हो गई है। पंजाब में आसानी से इलेक्शन पर टोकरा रख दिया। आज भी इमरान खान का उम्मीदवार हफीज शेख ही जीतेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हफीज शेख और गिलानी का मुकाबला मदर ऑफ इलेक्शन बन गया। आज जमहूरियत का दिन है, अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए ताकि जमहूरियत मजबूत हो। फवाद चौधरी बोले, अब्दुल हफीज शेख को 180, गिलानी को 155 के करीब वोट पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी। फैसल वावड़ा कहते हैं, आज यूसुफ रजा गिलानी को जबरदस्त शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी शर्मिंदगी मिटाने के लिए किसी और सेनेटर को हटाकर गिलानी को सेनेटर बना देगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पर उम्मीद हूँ। वोट के एतबार से भी और इखलाक के एतबार से भी गिलानी की जीत होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, 2.5 साल में मईशत और रोजगार तबाह हो गया। इमरान खान हुकूमत ने करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा और कुछ नहीं किया। खारजा पॉलिसी समेत तमाम पॉलिसीज में भी यही करप्शन माफिया बैठा हुआ है। राना सनाउल्ला ने कहा, PTI अंदर से खोखली है। नून लीग के 83 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिलेंगे। हमने सिर्फ वोट देने का तरीका समझाया, धांधली कहां से आ गई। वजीर आजम 50-50 करोड़ दे रहे हैं, क्या ये धांधली नहीं है। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावड़ा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वफाकी वजीर के वकील ने इस्तीफा अदालत में पेश कर दिया। फैसल वावड़ा को नाअहल करने की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर खारिज करने की इस्तदा। फैसल वावड़ा की नाअहली दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कहा कि झूठा बयान हल्फी जमा कराने के अपने नताइज होंगे। सिंध असेंबली में वोटिंग के दौरान खुर्रमशेर जमान की जेब से मोबाइल फोन निकल आया। PPP अरकान का एहतजाज। PTI रुकन करीम बख्श गबोल खुर्रमशेर जमान के हमरा असेंबली पहुंचे। ऐवान में भी करीम बख्श गबोल को PTI अरकान ने हिसार में ले रखा। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बख्तरबंद गाड़ी खराब होने के बायस ताखीर से असेंबली पहुंचे। कहते हैं, उम्मीद है असलम अबड़ो और शहरियार शर ने जमीर की आवाज पर वोट दिया होगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, खोता ट्रेडिंग हुई है। सिंध हुकूमत ने अपने अरकान को मजेदार नाश्ता करवाया। PTI का अपने अरकान के लिए पुरतकल्लुफ लंच का एहतमाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली में भी सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, हम मेरिट पर 10 सीटें निकाल लेंगे। यकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन नहीं बिकेगा।
पिछली बार वोट फरोख्त करने पर 18 अरकान को पार्टी से निकाला था। इस बार हालात बहुत बेहतर हैं। लियाकत खट्टक की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था। यूसुफ रजा अपोजिशन लीडर इकराम दुर्रानी बोले, आज नजरअंदाज अरकान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बदला लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने अवाम की खिदमत की। हफीज शेख IMF का नौकर है। गुज़िश्ता रोज वीडियो सामने आने से हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि इमरान खान क्यों ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे थे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं कि छांगा मांगा की सियासत और पर्ची पर आने वाले लोग हैं। बाप उम्मीदवार, बेटा खरीदार बना हुआ है। इनमें शर्म होती तो गिलानी दस्तबरदार होकर घर बैठ जाते। सिंध की तरक्की का पैसा इनकी करप्शन की नजर हुआ। PDM सेनेट की हारी हुई बाजी में मजीद रुस्वा होने के लिए तवानाइयां सर्व कर रही है। आज तहरीक इंसाफ के हाथों करप्शन के बुत गिरेंगे। मुआविन इत्तलात पंजाब कहती हैं, ऐवान बाला में इमरान खान का नजरिया कामयाब होगा। PDM वज़ीर आज़म इमरान खान के हर मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर रही है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अली हैदर गिलानी की वीडियो और गुलाम आफरीदी की चैट अपोजिशन की सेनेट हिकमत अमली का आईना है। PDM जमातें हमेशा इन्हीं चोर रास्तों से इक़्तिदार में आती रहीं। ऐसे गैर जमहूरी और मज़मूम इक़दामात का रास्ता रोकना ही वज़ीर आज़म इमरान खान का एजेंडा है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी। बदउनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब कहते हैं, बदउनवानी समेत तमाम बुराइयों को जड़ से फेंकना वक्त की अहम जरूरत है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। सेनेट इलेक्शन के लिए 344 में से 340 अरकान पार्लियामेंट ने वोट कास्ट कर दिए हैं। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ताहाल वोट कास्ट करने नहीं आए हैं। इलेक्शन कमीशन शाम 5 बजे तक अब्दुल अकबर चित्राली का इंतजार करेगा। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है कराची में इम्तियाज चांडियों ने, पेशावर से साथ निभाएंगे मोहम्मद सरमद। और इस वक्त कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी। सबसे पहले रुक करते हैं अब्दुल रज़ाक, एक मेंबर रह गए हैं वोट कास्ट करने के लिए। इस वक्त बताइए कौमी असम्बली में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आज का दिन इस हवाले से अहम है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इस्लामाबाद के अंदर जो सेनेट की एक जनरल नशस्त है जिस पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जबकि वफाकी वजीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के दरमियान कांटे का मुकाबला है। बज़ाहिर जो हुकूमत के पास आदाद हैं, फिगर हैं या उनके जो बास्केट है उसमें जो वोट हैं वो 181 के करीब हैं और हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं उनके पास 160 वोट हैं। आज सुबह से ही गहमा गहमी रही। कौमी असम्बली का जो ऐवान है उसे पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, उसमें 2 बूथ बनाए गए थे। रिटर्निंग अफसर जफर इकबाल साहब वो स्पीकर कौमी असम्बली की जो नशस्त है वहाँ बैठे और पोलिंग का अमल शुरू हुआ। दोनों फरीकैन जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट भी मौजूद हैं। आज बड़ी तेज़ी से जो है वो वोटिंग का अमल शुरू हुआ, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात थी कि जो ज़ेर हिरासत अरकान हैं जिनमें अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी जो स्पेशली एक बड़े अरसे से कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सके हैं, आज वो खुसूसी तौर पर यहाँ आए, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। इस वक्त जो है इस वक्त मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी, सैयद खुर्शीद अहमद शाह और जो दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वहाँ मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मियाँ शहबाज शरीफ और नून लीग के रहनुमा मौजूद हैं। तो ये वो सारी अहम है। अब जो है वो तकरीबन कोई 1.5 घंटा बाकी रह गया है क्योंकि जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि 340 जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक वोट जो है वो डस्का का था। 342 की नशस्तें होती है, डस्का की सीट खाली होने के बायस
अब्दुल रज़ाक खट्टी हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, जहां इलेक्शन डालने के बाद अपोजिशन अपने लोगों के साथ इस वक्त मिल बैठ के डिस्कशन जारी है, जबकि हुकूमती अरकान भी अपने अपने चैम्बर्स में हैं और इस वक्त मुंतज़िर हैं। यहाँ हम आपको बताएं कि सिंध असेंबली में भी पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के दौरान आज एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जब खुर्रमशेर ज़मान की जेब से मोबाइल फ़ोन निकल आया। पीपी अरकान ने एहतजाज किया। सिंध असेंबली की क्या सूरत हाल है, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ चांडियो मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी इम्तियाज़ चांडियो। जी, सिंध असेंबली में इस वक्त भी जो सेनेट इंतखाबात हैं उसके लिए इस वक्त वोट का देने का अमल जारी है और उसमें पीपल्स पार्टी के अराकीन इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। जीडीए और मुस्लिम उसके साथ एमकेएम और तहरीक इंसाफ जो इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है और अपोजिशन लीडर भी उनका ही है, तो वो तमाम अराकीन इस वक्त बारी बारी से अपने वोट कास्ट कर रहे हैं और तकरीबन कुछ देर पहले तक 152 वोट जो हैं वो कास्ट किए जा चुके थे, जिसमें टोटल जो अराकीन है वो 168 हैं। इस तरह जो पीपल्स पार्टी के अराकीन हैं उन्होंने शोर शराबा उस वक्त शुरू किया जब तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रमशेर ज़मा वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एतराज़ किया कि उनके जेब में मोबाइल फ़ोन है, जबकि ज़वाबित का जो इलेक्शन कमीशन और ज़वाबित हैं उनके मुताबिक कोई भी रुकन ऐवान के अंदर और जो ख़ास तौर पर वो जो डिक्लेयर किया हुआ एरिया इलेक्शन के हवाले से जहाँ वोट कास्ट हो रहा है उस एरिया में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकता है। मगर खुर्रमशेर ज़मान पर यह इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की ख़वातीन रुकन ने लगाया कि इनके पास मोबाइल है और जिसके बाद तलाशी ली गई उसमें मोबाइल फ़ोन मिलने पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने खुर्रमशेर ज़मान से सवालात भी किए और उनको मना कर दिया, रोक दिया है कि वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। इस वक्त खुर्रमशेर ज़मान वो जिसका वोट नहीं उनको डालने दिया गया और उन पर यही ऑब्जेक्शन लगाया गया पीपल्स पार्टी के अराकीन की जानिब से कि उन्होंने जो इलेक्शन कवायद हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। इस तरह से वहाँ थोड़ा सा शोर शराबा भी हुआ। कल भी जो हालात थे आज भी इसी तरह से जो उनका एक तहरीक इंसाफ के रुकन हैं करीम बख्श गबोल, उनको भी हिसार में लिए रखा और जब से वो आए हुए हैं इस सिंध असेंबली में तब से लेकर तहरीक इंसाफ के अराकीन मुसलसल उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये खौफ है कि जो क्योंकि खुफिया राय शुमारी है तो इसलिए वो अंदर जाकर अपनी वफादारी तब्दील कर सकता है। उसके बावजूद भी जो कल हुआ उसके बाद करीम बख्श गबोल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, जबकि जो दो तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं असलम अबड़ो और उसके साथ शहरयार शर, ये घोटकी और जेकब आवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने इनके जो वोट थे वो पीपल्स पार्टी अलल ऐलान कह चुकी है कि ये जो है वोट पीपल्स पार्टी को देंगे और इस हवाले से जो उनको भी जो है हुकूमती बेंचेस की तरफ से उनको अंदर लाया गया और इस तरह से ये वोटिंग का जो अमल है वो तो जारी है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं उनको उनमें ख़ास तौर पर तशवीश पाई जा रही है, देखा जा रहा है, क्योंकि वोटिंग का जो अमल है वो मुतासिर हुआ है खुर्रमशेर ज़मा को वोट कास्ट करने से रोकने पर और उसके बाद अब भी जो है वो वोटिंग का अमल जारी है, जिसमें थोड़ी देर के बाद तमाम अराकीन अपनी जो वोट है वो देंगे और उसके बाद रिज़ल्ट का ऐलान होगा कि किस सिंध असेंबली में कितने जो अक्सरियत से या कितनी शरह से जो है वो सीनेटर मुंतखब हो रहे हैं। जी ठीक है, और अब रुख कर लेते हैं पेशावर का। पख्तूनख्वा असेंबली की 12 सेनेट की नशस्तें हैं जिस पर इलेक्शन का इनेकाद जारी है। सरमत बताइएगा, कौमी असेंबली में शहरियार आफिदी का वोट गलत कास्ट हो गया, सिंध असेंबली में मोबाइल फोन लेके जाने की हरकत पकड़ी गई, पख्तूनख्वा असेंबली में आज दिन भर क्या होता रहा, कितने वोट कास्ट हुए? बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी जो सेनेट इंतखाबात है उनके लिए पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक अगर बता दूं तो 70 से ज़ायद जो मेंबरान हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तकरीबन 145 मेंबरान है टोटल और टोटल 145 मेंबरान अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 70 से ज़ायद जो मेंबरान है वोटिंग पोल हुआ है। सुबह 9 बजे अमल शुरू हुआ था और 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। देखा जाए तो तकरीबन 1 घंटा जो है वो बाकी रह गया है 5 बजे तक और तकरीबन 60 से 70 तक जो मेंबरान है उन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुँचे, उन्होंने भी अपना
वोट जो है वो कॉस्ट किया। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ है, साथ में अवामी नेशनल पार्टी और जो दीगर JUI है, जो दीगर जमातें हैं, उन सब के मेंबरान ने ज़्यादातर ने अपना वोट कॉस्ट किया है। यहाँ पर सूरत हाल हम देख रहे हैं सुबह से कि वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है, पेशावर से मोहम्मद सरमद, कराची से ब्यूरो चीफ MDO और इस्लामाबाद से अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।